कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी यूपी पुलिस की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज इसी सीरीज़ में स्पेशल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे कवर करेंगे इसी वीडियो में। बस बने रहें आप लास्ट तक और चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किसकी बात हो रही है कि भारत का जो मैग्ना कार्टा है उसको किसकी संज्ञा दी गई है। पार्ट पूछे जा रहे हैं यानी भाग पूछे जा रहे हैं कि क्या भाग होंगे वो बताना है यहाँ पर। भाग 3, भाग 4, भाग 6 या भाग 8। तो किस भाग को ये संज्ञा दी गई है। भाग 3 को संविधान के भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा और भी भागों के बारे में जान लेते हैं कि और भागों में क्या क्या है। डिटेल में जानेंगे सब कुछ, बस बने रहें लास्ट तक। जैसे कि भाग 6 में क्या कहा गया है, भाग 6 में भी पता होना चाहिए। भाग 6 में राज्यों के बारे में कहा गया है। किसके बारे में, राज्यों के बारे में कहा गया है। भाग 4 में देख लेते हैं, भाग 4 में क्या है। इसमें जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, किसके, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए उसका जिक्र किया गया है भाग 4 में। भाग 3 में देख लेते हैं, भाग 3 में क्या है। इसमें मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हैं, किसकी बात की गई है, मूल अधिकार की बात की गई है। इसमें किसकी बात, मूल अधिकार की बात की गई है भाग 3 में। और भाग 8 में देख लीजिए, भाग 8 में क्या है। इसमें केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किया गया है। किसका, केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्लियर हो गई होगी। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2 नंबर प्रश्न में कि कौन सा आर्टिकल है यानी कौन सा अनुच्छेद है जिसको संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। किसकी बात हो रही है, मूल अधिकार की बात हो रही है। किसके तहत कर दिया गया है, 42वां संविधान संशोधन या 44वां या 46वां या 48वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि 44वां संशोधन तो आपने बता दिया, लेकिन ये डेट कौन सी थी। तो याद रखिए 1978 यानी 1978 की डेट थी, ये याद रखना है। और इसे अब क्या बना दिया है, अब इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया है। संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या बना दिया है, संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके अब क्या बना दिया है, कानूनी मूल अधिकार बना दिया है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। क्योंकि किस में बात की जा रही है, सही नहीं में पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल क्या आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 यानी 356 के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 यानी 360 के तहत लगाया जाता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 370 के तहत लगाया जाता है। क्या गलत है, 3 यहाँ पर सही है और एक गलत है, उस गलत को आपको पहचानना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 370 के तहत नहीं लगाया जाता है। और 370 आर्टिकल किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से है, बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति शासन 356 से लगता है, बिल्कुल ठीक है। वित्तीय आपातकाल 360 में जिक्र किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का रक्षक कौन है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक कौन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो कौन रक्षक है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का कौन है, रक्षक है। ये आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था। ये क्वेश्चन कम से कम ऑल एग्जाम में 100 से ज़्यादा बार पूछा गया है, इतना इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड। तो कौन सा राज्य बना था,
आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। और कब बनाया गया था, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा 1953 यानी कि 1953 में इसको बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ये संविधान के मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, 30 क्वेश्चन लिए हैं, जो कि 30 नहीं कम से कम 90-100 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। इसमें और भी क्वेश्चनों को डिटेल में करा रहा हूँ, बस बने रहें वीडियो में लास्ट तक। संविधान की आत्मा मौलिक अधिकार को कहा जाता है, या मूल कर्तव्य को, या उद्देश्य का को, या इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा, किसको कहा जाता है भारतीय संविधान की आत्मा, उद्देश्य का को कहा जाता है, उद्देश्य का को कहा जाता है, उद्देश्य का को। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। किसकी बात हो रही है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। आर्टिकल 51, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52 और डी है आर्टिकल 17 यानी अनुच्छेद 17। तो किस में रखा गया है, ये अनुच्छेद 51A में रखा गया है, यानी आर्टिकल 51A को याद रखना है, 51A। बी आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो उद्देशिका थी उसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता या सभी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा, समाजवाद को भी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष को भी और अखंडता को भी, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। कौन होता है, 9 का सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। कौन होता है, महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से सरकार का कौन सा अंग है। सरकार का कौन सा अंग है। कार्यपालिका यानी लागू करना, विधायिका यानी विधि बनाना, न्यायपालिका यानी न्याय देना, ये सभी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी, डी आंसर हो जाएगा। कार्यपालिका का भी काम होता है, विधायिका का भी होता है, न्यायपालिका का भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश नागरिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन को बहुत अच्छे लेवल से पूछा जा रहा है, तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगी। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ब्रिटिश नागरिक के द्वारा किया गया था। किसकी बात हो रही है, ब्रिटिश नागरिक की बात हो रही है। हेनरी मैन के द्वारा, लॉर्ड पैथिक के द्वारा, A.B. अलेक्जेंडर के द्वारा, स्टैफोर्ड किप्स के द्वारा। 11 का सही आंसर हो जाएगा हेनरी मैन के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान को कहा जाता है, जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको क्या कहा जाता है। दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, या भारत का स्वर्ग कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है भारतीय संविधान को। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी। सर्वप्रथम की बात हो रही है, सर्वप्रथम शब्द लग गया है कि संविधान बनना चाहिए, संविधान से देश चलना चाहिए। ऐसा किसने सर्वप्रथम ये मांग उठाई थी। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इंदिरा गांधी ने, या भीमराव अम्बेडकर ने। तो किसने ये सर्वप्रथम मांग को उठाया था कि हाँ संविधान को बनना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग को उठाया था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर ने ये तो बता दिया कि बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम मांग तो की थी संविधान की, लेकिन कब की थी ये पता होना चाहिए। तो 1895 में ये मांग की गई थी। कब की गई थी, 1895 में।
अगर वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को सभी भाई बहन लाइक ज़रूर कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत का, यानी कि बात हो रही है 1947 के बाद की। हमारा देश आज़ाद कब हुआ है? 1947 में। तो स्वतंत्र होने की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। 14 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो रॉबर्ट क्लाइव को याद रखना है। नोट डाउन कर लीजिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल याद रखना है तो विलियम बेंटिंग को रखना है, जिसने 1828 से 35 तक शासन किया था। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को याद रखना है। और भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन थोड़े थोड़े बदले हुए हैं लेकिन सबके आंसर अलग हैं, और यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो आप गलत करके आते हैं। अधिकतर 80% बच्चा गलत करके आता है। 20% वो बच्चा होता है जो बहुत डीपली और अच्छे से बातों को समझता है, गहराई से पढ़ता है और अच्छा करके आता है। जब आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तब लॉर्ड कैनिंग मारना है। जब आपको पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो बेंटिंग को मारना है। जब आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो रॉबर्ट क्लाइव को मारना है। ये बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। किसकी बात हो रही है? स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। स्वतंत्र तो वहाँ पर भी लगा था, यहाँ पर भी स्वतंत्र लगा है, लेकिन गौर से देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, या इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। और साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर मैंने बता ही दिया है क्या होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है। किसकी बात हो रही है? कैबिनेट मिशन की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान सभा का निर्माण करवाना, क्या ये कैबिनेट मिशन के अंतर्गत था? अंतरिम सरकार की स्थापना करवाना। और सी में कहा जा रहा है ए सही है लेकिन बी गलत है। और डी में कहा जा रहा है ए और बी दोनों बातें सही हैं। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों बातें ठीक है, यानी संविधान सभा का निर्माण करवाना ये भी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आता है। और बी में कहा जा रहा है अंतरिम सरकार की स्थापना करना, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। इसमें क्या पूछा गया है? 17 नंबर में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संघ शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जेबी कृपलानी। तो कौन थे? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न कथन पे विचार कीजिए। जो कथन दिए हैं इस पे विचार करना है। क्या कहा जा रहा है? झंडा समिति के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेम्परेरी बोलते हैं। ठीक है, झंडा समिति के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। और बी में कहा जा रहा है झंडा समिति के स्थायी, स्थायी मतलब परमानेंट अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और झंडा समिति के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। और सी में कहा जा रहा है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष नेहरू जी थे। और डी में कहा जा रहा है कि जो ऊपर तीनों बातें कही गई हैं वो क्या तीनों सही हैं? तो बिल्कुल सही है, यानी कि झंडा समिति के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष में आपको जेबी कृपलानी को याद रखना है, और स्थायी में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रखना है, और संघ संविधान समिति में जा और नेहरू जी को याद रखना है।
सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब मान्यता दी? 22 जुलाई 1947, 16 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 1947 को याद रखना है, यानी कि 1947 और 22 जुलाई भी याद रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रगान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो भारतीय राष्ट्रगान है इसको सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या बॉम्बे अधिवेशन? तो किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और कब गाया गया था? तो याद रखना है 1911 में इसको कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम राष्ट्रगान किस देश ने प्रारंभ किया था? सबसे पहले की बात हो रही है, क्योंकि शब्द में पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम की बात की जा रही है कि सर्वप्रथम राष्ट्रगान किस देश ने प्रारंभ किया था, यानी शुरू किया था? जापान ने, अमेरिका ने, रूस ने या भारत ने? तो किसने सर्वप्रथम इसको शुरू किया था? जापान ने किया था। कमेंट में सभी भाई बहन बताएंगे कि जापान की राजधानी क्या है। जापान की राजधानी कमेंट में बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है? सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है वो बताना है कि जापान का है या चीन का है या ग्रीस का है या लंदन का है। तो सबसे लंबा राष्ट्रगान किस देश का है? ग्रीस देश का है। किसका? ये एक देश है ग्रीस। ग्रीस देश का राष्ट्रगान सबसे लंबा राष्ट्रगान है। 22 का सी आंसर हो जाएगा। अगर आपसे साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाए कि सबसे छोटा राष्ट्रगान किसका है, तो सबसे छोटा राष्ट्रगान आपको युगांडा का याद रखना है। युगांडा को याद रखना है। सबसे छोटा राष्ट्रगान किस देश का है? युगांडा का। और सबसे बड़ा राष्ट्रगान किसका है? ग्रीस का है। ठीक है, ये बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। और ऐसा देश कौन सा है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जिसका कोई राष्ट्रगान नहीं है। ऐसा देश कौन सा है जिसका कोई राष्ट्रगान ही नहीं है? तो साइप्रस याद रखना है। क्या रखना है? साइप्रस याद रखना है। साइप्रस को याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 26 दिसंबर, 26 अक्टूबर। 23 का सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को क्या कहा? अपनाया गया था। संविधान को अपनाया गया था और 26 नवंबर 2015 से मनाया जाने लगा है। साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। 26 नवंबर 2015 से, ये डेट भी याद रखना है। किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 26 नवंबर 2015 से मनाया जाने लगा है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। 24 नंबर में क्या है, संविधान दिवस को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? संविधान दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आज़ादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विधि दिवस या भारत दिवस? तो किस नाम से जाना जाता है? विधि दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। विधि दिवस, ये आपको याद रखना है, विधि दिवस। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मूल संविधान की भाषा क्या थी? किसकी बात हो रही है? मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान की बात हो रही है कि मूल संविधान की भाषा क्या थी? हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला या उर्दू? तो क्या मूल संविधान की भाषा थी? अंग्रेजी। मूल संविधान की जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, वो क्या थी? अंग्रेजी थी। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? क्योंकि अभी मैंने बताया संविधान को किस में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? मूल वो क्या थी? अंग्रेजी थी, यानी इंग्लिश थी। ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया है, यानी इंग्लिश से हिंदी किसने किया है? राम मनोहर सिंह ने
नंदलाल बोस ने, बसंत कृष्णा वैद ने या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा बसंत कृष्णा वैद ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, यानी कि हिंदी अनुवाद किया है बसंत कृष्णा वैद। 26 का सी आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये नोट डाउन कर लीजिए, राम मनोहर और नंदलाल बोस ने संविधान को सजाया था। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि संविधान को सजाया किसने था, डिज़ाइन किसने किया था? तो राम मनोहर और नंदलाल बोस ने संविधान को सजाया था। और अंबेडकर जी वास्तुकार एवं पिता हैं संविधान के। ये बातें आपको नोट डाउन कर लेना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान को सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित किया गया था? क्योंकि सर्वप्रथम की बात हो रही है, संविधान को सर्वप्रथम कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, देहरादून। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? देहरादून से किया गया था। अब आपके माइंड में आएगा देहरादून किसकी राजधानी है? तो देहरादून किसकी राजधानी है? यूके। यूके मतलब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। और लखनऊ कहाँ की राजधानी है? यूपी की। और भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का, प्रधानमंत्री का पद, कलेक्टर का पद, द्विसदनीय विधानमंडल किस देश के संविधान से लिया गया? एक तो इसमें ये भी बात कर दी है IAS। IAS यानी जो कि जिलाधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, तो जिसको IAS कहते हैं। और प्रधानमंत्री यानी PM और द्विसदनीय विधानमंडल किस देश के संविधान से लिया गया, ये आपको बताना है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, कनाडा। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा, ये ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर, अमेरिका के संविधान से लिए गए प्रावधान निम्न में से कौन सा है? अमेरिका की बात कर दी है, किसकी बात कर दी है? अमेरिका की बात की गई है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपातकाल या प्रस्तावना या ये सभी? तो आंसर हो जाएगा ये सभी। उपराष्ट्रपति का पद भी और वित्तीय आपातकाल भी, प्रस्तावना भी कहाँ की देन है? अमेरिका की देन है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल या मौलिक कर्तव्य की व्याख्या की गई है? भाग 1, भाग 4 का, भाग 3 या भाग 9 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 का। ये याद रखना है, भाग 4 का। वीडियो कैसी लगी सभी भाई बहन कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।